अजीज खान, 2024 में ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा है, आप इसके लिए तैयार हैं? इन्होंने तो गिनवा दिया, इनका अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि ममता दीदी ही होनी चाहिए विपक्ष का चेहरा। देखिए अदिति जी, भी 2024 बहुत दूर है। तो कह रहे हैं ये तो कि अखिलेश जी ने कहा कि ममता जी को बनाइए। अरे बात समझिए ना, उस पर चर्चा हो जाएगा, बहुत मौका मिलेगा और चर्चा करने का भी बहुत वक्त है। आज चर्चा होना, आज क्या क्या समस्याएं हैं उस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। अभी आपने कहा सर सवाल है ना, पीएम सवाल है उस पर तो जवाब दीजिए। ये दावा कर जवाब दे दिया मैंने, आपने सुना बादल देव, आप सर सवाल से भागने क्यों लगते हैं सर? आप फील्ड क्यों चेंज बता दिया ना भाई, हमने कहा ना, दावा किया, बादल देवनाथ ने दावा किया कि अखिलेश जी भी कह रहे हैं दीदी ही चेहरा हो। पहले तो ये क्लैरिटी दे दीजिए ना। मैं वही कह रहा हूं, अभी 2024 बहुत दूर है, तो अभी क्लैरिटी नहीं है ना। क्या बनेगी, किन स्थितियों में होंगी, वो बात का मैटर तय हो जाएगा। भाई आपने भी तो जो उनका खेला हो बे था उसी पे थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया ना अपने गाने में। अरे मैडम थोड़ा मुझे मौका दे। हाँ, मौका तो दे सर, लेकिन सवाल पे रहें। तो सवाल पे ही रहेंगे ना। हाँ ठीक है, सवाल का जवाब दीजिए। आप बांधना चाहती है, मैं कह रहा हूँ मैं सवाल का जवाब चाहती हूँ। नहीं, मैं उसी जवाब पे आ रहा हूँ। देखिए अभी 2024 बहुत लंबा वक्त है, और एक बात और आप जानिए, ये सारे मामले तय हो जाएंगे। और साथ ही साथ एक बात और समझिए कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि विपक्ष एक है और मुत्तहिद है। आज जिस तरीके से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं तानाशाही कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरे देश को उन्होंने लाके चौराहे पे खड़ा कर दिया है, उसके खिलाफ एकजुट होकर के वो लड़ रहे हैं। सच ये है कि जो विपक्ष जब आवाज उठाता है तो ये तानाशाही सरकार उसकी बात सुनना नहीं चाहती है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है। आप देखिए, जो पिछली बार सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था उसमें दो मुद्दे मुख्य रखे गए थे, पेगासस का और उसके बाद किसान बिल के बारे में, किसान कानून के बारे में। आपने क्या देखा, दोनों पे चर्चा नहीं हुआ। पेगासस का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई और खुली जांच शुरू करा दी। और किसानों के मसले पे आप देखिए, घुटने के बल सरकार आ गई। क्यों आ गई? उसको जानती है कि उसने गलत किया और चुनाव चुके नजदीक आ गया और इसलिए घुटने पर आ गई। एक बात। अब आज की बात मैं कर लूं करंट। अभी पीएम जी ने कहा, पीएम साहब ने कहा, साहब मैं सत्ता के लिए नहीं, मैं सेवा करना चाह रहा हूं। अरे भाई आप सेवादार है ना। जब आप चौकीदार थे तब आपने देश की सारी संस्थाएं बेच दी, बीएसएनएल, एलआईसी से लेके ट्रेन प्लेन सब बेच दिया। अब क्या बेचेंगे? देश बेच देंगे। जब आप सेवादार हैं, आप सेवा करके क्या बेचना चाहते हैं? मैं इस पे बात करना चाहता हूं। दूसरी बात, जवाब ले लीजिए डॉक्टर अजीज खान। इसी तरह से ऑपोजिशन यूनाइटेड है। इस डिस्कशन में आपने देख लिया कितनी यूनिटी दिख रही थी। देखिए अदिति जी, अभी मैं शहजाद पूनावाला का पहले जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन की यूनिटी पर जवाब दीजिए सर। अब बादल जी रुकिए, बात करने दीजिए। अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे, साहब डिस्कशन हम चाहते हैं। ये लोग डिस्कशन नहीं चाह रहे। हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि डिस्कशन आप चाह रहे हैं और सारे मुद्दों पर बैकफुट पे आ गए माननीय मोदी जी। वो इस्तीफा दे रहे। भाई प्रधानमंत्री कौन होगा हम तय कर लेंगे, अगर बैकफुट पे आ गए इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बात और आपको बताऊं कि पिछली बार जनवरी 2021 में सर्वदलीय बैठक हुआ था और माननीय मोदी जी ने कहा था कि एक फोन कॉल की दूरी पर हम किसानों के हैं। 12 महीने बाद ढूंढे मिले। 12 महीने बाद जब चुनाव नजदीक आ गया, एक फोन कॉल की दूरी पर थे। तो देखिए, ये लफाजीगिरी और झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। मैं बताऊं आज देश कहां जा रहा है, क्या स्थिति में है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब ये कह रहे थे डिस्कशन चाह रहा हूं। प्रधानमंत्री का इस्तीफा तो आपने मांग लिया सर, ठीक है। अब ये जो ऑपोजिशन यूनिटी की तस्वीर आपने इस डिस्कशन में, आज वही किसान है जिसके एक फोन कॉल की दूरी पर थे, जो ऑपोजिशन की यूनिटी की तस्वीर आपने अभी कुछ मिनट पहले देखी है इस डिस्कशन में, उस पर भी 2 शब्द सर। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं, हम यूनाइट हो जाएंगे। वो यूनाइट है, पहले वो मुद्दा है, पहले वो मौका है। माननीय मोदी जी सब मुद्दों पर बैकफुट पर है, पहले वो इस्तीफा दे। हम प्रधानमंत्री सवाल का जवाब नहीं है सर, सवाल का जवाब नहीं है, सवाल का जवाब